जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम मद् भागवत पुराण की कथा में सप्तम स्कंद का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भगवान शुक्राचार्य दैत्यों पर क्रोधित थे। उनके पुत्र शंड और अमरक प्रहलाद को तथा अन्य दैत्यों के बालकों को पढ़ाते थे। प्रहलाद गुरु जी के पाठ को याद करके उन्हें सुना देते थे, किंतु उसका मन किसी और ही वस्तु में रहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर उसे पूछा कि तुम्हें कौन सी बात उत्तम लगती है। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, मुझे तो यह संसार अच्छा नहीं लगता, यह झूठा प्रपंच है। इस सब को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना ही अच्छा लगता है। नारद जी बोले, प्रहलाद की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु हंस पड़ा और बोला, बच्चों को बड़े प्रकार देख रेख न होने पर उनकी बुद्धि ऐसे ही बिगड़ जाती है। मालूम होता है कि गुरु जी के जहाँ वैष्णव ब्राह्मण छिपे रहते हैं, उन्होंने इस बच्चे को बहकाया है। दैत्यराज ने पुरोहितों को समझाकर प्रहलाद को उत्तम शिक्षा देने का आदेश दिया। पुरोहितों ने प्रहलाद को पुचकार कर पूछा, बेटा, तुम्हारी यह उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तुमको किसी ने बहकाया है अथवा संभव ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है? प्रहलाद ने कहा, हे गुरुदेव, मनुष्य भगवान की माया में मोहित होकर अपना तथा पराया का भेद मानते हैं। जब उन भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य की मैं मेरे की पाश्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है। आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर वह अपने पराय का भेद भूल जाता है। आप लोग मेरी बुद्धि को बिगड़ी समझते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा चित्त संभव ही संसार से उठकर परम ब्रह्म परमात्मा की ओर जा रहा है। नारद जी बोले, भक्त प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बेचारे पुरोहित डर गए और उस बच्चे को डराने के लिए बैंत लेकर धमकाने लगे। वह बोले, जय दुबुद्धि दैत्य कुल में विष्णु रूपी कांटा कहाँ से उत्पन्न हो गया? विष्णु इस दैत्य वंश के लिए कुठार के समान है और यह बेंट के समान है। गुरुजनों ने उसे साम दाम दंड भेद सब प्रकार से समझाया है। तब वह उसे उसकी माता के पास ले गई। माता ने उसे नहला धुलाकर वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। तब सेवकगण प्रहलाद को पिता के पास ले गई। हिरण्यकशिपु ने उसे कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया तथा गोद में बिठाकर पुत्र से पूछने लगा। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा, तुमने इतने दिनों की शिक्षा में कौन सी नई बात सीखी? हमें भी सुनाइए। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। उनके गुण लीला नाम आदि का कीर्तन, उनके रूप गुण नाम का स्मरण, उनके उन चरणों की सेवा, अर्चन, वंदना तथा पूजा करना, दास्य तथा सर्वभाव से पूजा करना तथा आत्मनिवेदन कर देना। इस तरह 9 प्रकार की भक्ति मानी जाती है। मैंने अब तक उसी का अध्ययन किया है। गुरुजी ने मुझे जय नहीं सिखाया। अपने पुत्र प्रहलाद की जय बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा और गुरु पुत्र से बोला, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने इस बच्चे को कैसी व्यर्थ की शिक्षा दी है? तूने छिपे छिपे मित्र भाव दिखाकर शत्रु का काम किया है। गुरु पुत्र ने कहा, आपका जय पुत्र मेरे बहकाने में ऐसा नहीं कर रहा। जय इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। गुरु जी के ऐसे उत्तर देने पर हिरण्यकशिपु ने पूछा, रे प्रहलाद, जय खोटी बुद्धि तुमको किसने दी है? प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, संसार के मनुष्य इंद्रियों के वश में होने के कारण विषयासक्त हो रहे हैं। उनके भोग के लिए संसार रूपी नरक में पड़े हुए हैं। जब विषय भोग किसी के सिखाने से थोड़े ही आते हैं, अपने आप संभय प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भगवत प्रेम भी संभय ही पूर्व कर्म अनुसार प्रकट होता है। जय किसी के सिखाने से नहीं आता। जब उसके पापों के मल धुल जाते हैं तब हृदय में संभय प्रकाश हो जाता है। जिसका मन एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जिन्होंने तनिक भी भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श नहीं किया, उन्हें अनेक कर्म करने पर भी भागवत प्राप्ति नहीं होती है। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से तिलमिला उठा और गोद में बैठे हुए प्रहलाद जी को पृथ्वी पर पटक दिया। उसने दैत्य को बुलाकर कहा कि तुम इसे शीघ्र मार डालो। मेरे पुत्र रूप में यह मेरा शत्रु विष्णु ही आया है। जय विष्णु की पूजा करता है। इस कृतज्ञ ने मेरे पालन करने पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। रोग को होते हुए ही यदि नष्ट नहीं किया जाता तो वह बढ़कर घातक हो जाता है। शरीर के किसी अंग में यदि खराबी आ जावे तो उसे अवश्य काट फेंक देना चाहिए। जय पुत्र रूप में मेरा शत्रु है। इसको खाने पीने सोने आदि किसी भी उपाय से मार डालो। अपने राजा की यह बात सुनकर दैत्यगण त्रिशूल ले लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े। उनके मर्म स्थलों पर चोट करने लगे, किंतु प्रहलाद जी का चित्त तो
मन, वाणी तथा कर्म से सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा में लीन था। इसलिए उन दैत्यों के सभी प्रहार व्यर्थ रहे। प्रहलाद जी के शरीर पर कहीं भी चोट न आई। जय देखकर हिरण्यकशिपु को अति चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए मतवाले हाथियों के नीचे कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, पर्वत से नीचे गिरवाया, विष दिया गया, बर्फ में दाबा गया, दहकती अग्नि में जलाया गया, कृत्या नाम की राक्षसी से चलवाया गया, किंतु भगवत प्राण भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकशिपु को और भी चिंता हुई। प्रहलाद के मारने का कोई भी उपाय न सूझा। वह सोचने लगा, मेरे मारने के अनेकों उपाय किए, किंतु जय अपने प्रभाव से बचता ही गया। जय बालक समझदार तथा निर्भय भाव से मेरे पास रहता है। अवश्य ही इसमें कोई अपूर्व सामर्थ है। बड़ा होने पर जय मेरी इन करतूतों को याद रखकर मुझसे शत्रुता करेगा। इसकी शक्ति अथाह है। अवश्य ही यह मेरा काल है। ऐसे कहकर हिरण्यकशिपु अति चिंताकुल हो गया। दैत्यराज की यह दशा देखकर गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क ने एकांत में समझाया, हे राजन, आप चिंता न करें। हमारे पिता शुक्राचार्य जी के आने तक इसको वरुण पाश में बांधकर अपने पास रखो। संभवतः हमारे उपदेश तथा गुरुजनों की सेवा से आगे इसकी बुद्धि समझ जावे। हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्र की यह बात सुनकर प्रहलाद को फिर पाठशाला में भेज दिया। गुरुपुत्र अर्थ, धर्म, काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा प्रहलाद को देने लगे। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए, तब प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को अपनी मधुर वाणी से अपने पास बुला लिया और भक्ति का उपदेश करने लगे। 6वां अध्याय, प्रहलाद जी का असुरों के बालकों को उपदेश देना। प्रहलाद जी बोले, हे बंधुओं, जह मनुष्य जन्म इस संसार में बड़े उत्तम कार्यों से मिलता है, इसी मनुष्य जोनि में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इस मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब जय काल का ग्रास हो जावे। इसलिए बुद्धिमानों को भजन पूजन के लिए वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब समय मिले तभी इस भागवत प्राप्ति के साधन को करना चाहिए। बालकपन के 20 वर्ष खेल कूद में निकल जाते हैं। बुढ़ापे के अंतिम 20 वर्ष दुर्बलता के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। केवल युवावस्था के कुछ वर्ष शेष रहते हैं। इन वर्षों में मनुष्य आधा काल सोने में निकाल देता है तथा आधा काल स्त्री बच्चों के पालन पोषण और दोग धंधों तथा विषय भोगों में समाप्त कर देता है। भागवत चिंतन का उसे कोई भी समय नहीं मिला और उसने जो अमूल्य मनुष्य जीवन फिर जिसका पाना अति दुर्लभ है व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। जय संसारिक सुख तो जीव को प्रारब्ध वश प्रत्येक जोनि में मिलते रहते हैं, किंतु भागवत प्राप्ति इसी मनुष्य जोनि में होती है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने कल्याण का उपाय इसी मनुष्य जोनि में करना चाहिए। हे बालको, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है वह गृहस्थी के जंजाल में फंस जाता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा संभव अपने को अपने ही उत्पन्न किए हुए जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार जय प्राणी अपने ही किए कर्मों में संभव फंस जाता है। इसलिए तुम विशेषक्त होकर दैत्यों का साथ छोड़कर भगवान का भजन करो। हे बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। वैसा प्राणियों में व्याप्त रहते हैं। महत्व तत्व, पंचभूत, तमनशाएं तथा संपूर्ण प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा व्यापक है। उसकी माया के द्वारा सब उसे बोले रहते हैं। तुम लोग आसुरी प्रकृति छोड़कर सब पर दया करो, सबकी भलाई करो, भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। विशुद्ध भगवत धर्म में नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। दैत्यों के बालक बोले, हे प्रहलाद जी, अभी आपकी छोटी अवस्था है। आपको नारद जी कब मिले थे, यह सब हमें समझाकर कहिए, जिससे हमारी शंका दूर होवे। 7वां अध्याय, प्रहलाद जी का माता के गर्भ में नारद जी द्वारा उपदेश प्राप्त करना। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब उन असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्हें मेरी बात का स्मरण हो आया। वह मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय बंधुओं, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, तब इंद्र आदि देवताओं ने अवसर पाकर हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया और लूट खसूट करने लगे। जहां तक कि राजमहल से देवराज इंद्र ने मेरी माता क्यादु को भी बलात् अपने साथ ले लिया। मेरी माता कुरोरी की भांति रोती हुई इंद्र के साथ जा रही थी। मार्ग में देववश नारद जी से भेंट हो गई। इंद्र के इस अत्याचार को देखकर नारद जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, इस निपराध नारी को कहाँ लिए जाते हो? ऐसा कर्म तुम्हें उचित नहीं है। जय सती साध्वी तिरस्कार की योग्य नहीं है, इसे तुम तुरंत छोड़ दो। इंद्र बोले, हे भगवान, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अति प्रभावशाली पुत्र असुर रूप में विद्यमान है। जब इसके वह बालक उत्पन्न हो जाएगा तब उसको मारकर इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, हे देवराज, तुम उस बालक को मारने में समर्थ नहीं हो। इसके गर्भ में महाबली भगवत प्रेमी महात्मा बालक है।
नारद जी की जब बात सुनकर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। उसके गर्भ में भगवत भक्त बाल खोलने के कारण उसने बड़े भक्ति भाव से मेरी माता की परिक्रमा की और अपने लोक को चला गया। मेरी माता वही नारद जी के आश्रम पर रहने लगी और वहां पर नारद जी का उपदेश ग्रहण करने लगी। मैं गर्भ में ही नारद जी से भगवत धर्म को सुनता रहता था। देवऋषि नारद ने भगवत धर्म के विशुद्ध रहस्य तथा शुद्ध ज्ञान का उपदेश मेरी माता को दिया। मेरी माता तो उस उपदेश को भूल गई, किंतु नारद जी की कृपा से मुझे वही अभी तक याद है। हे बंधुओं, तुम यदि मेरे में विश्वास करो तो तुम्हें विवेक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हे मित्रों, इस शरीर के 6 विकार है। एक जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, बुद्धि, परिणाम, जय तथा विनाश। किंतु आत्मा का इन 6 विकारों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा शरीर की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मलिन है, आत्मा शुद्ध है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर आश्रित है, आत्मा आश्रय है। शरीर विकारी है, आत्मा निर्विकार है। शरीर दूसरे से प्रकाशित होता है, आत्मा संव्या प्रकाश है। शरीर कार्य है, आत्मा कारण है। शरीर व्याप्य है, आत्मा व्यापक है। शरीर संसक्त है तथा आत्मा असंग है। शरीर आवरण रूप है तो आत्मा निवरण रूप है। शरीर तथा आत्मा में ही यही भेद है। इसका ज्ञान होने पर मनुष्य में मेरेपन के अभिमान से छूट जाता है और आत्मज्ञान से ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। हे बंधु, यह सृष्टि 8 तत्वों से बनी है। मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। उसके सत्व, रज, तम 3 गुण है। इनसे 16 विकार उत्पन्न होते हैं। मन सहित इंद्रियां तथा शब्द आदि 5 विषय, 17वां पुरुष तत्व और है। इन सब के समुदाय को देह कहते हैं। शरीर स्थावर जंगम 2 प्रकार का है। इन सब से आत्मा पृथक रूप से रहता है। इसी प्रकार बुद्धि से विचार करने पर भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तुम लोगों को कर्म का बीज नष्ट कर देना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, गुरु की सेवा से, महात्माओं के संग से, कथा वार्ता सुनने से, कीर्तन पूजन आदि करने से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं को त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य भगवत में हो जाता है तब वह पागल की भांति उनके प्रेम में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हे नारायण, जगपते आदि कहकर पुकारने लगता है। इसी को ब्रह्मा तथा निवारण का आनंद कहते हैं। इसीलिए मित्रों, तुम भी मेरे इन उपदेशों को ग्रहण करके भगवत्या में हो जाओ। 8वां अध्याय। हिरण्यकशिपु सुत बंधन को लीनो खंड को उठाए, रक्षा की निज भक्त की प्रगटे नरसिंह आए। नक्सो पेंट फारी प्रभु दीनो गोद उठाए, भक्त और लेनो। देव ने तब स्तुति कहनी, अवे दान निज भक्तन दीने। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के इस मर्म स्पर्शी भगवत धर्म को सुनकर सभी बालक हरे मुरारे गोविंद प्यारे नाथ नारायण वासुदेवा आदि का कीर्तन बड़े उच्च स्वर से करने लगे। उसी समय गुरुजी आ गए। उन्होंने जब बालकों की जय दशा देखी तब वे अति भयभीत हो गए और वह घबराकर उसी समय हिरण्यकशिपु के पास गए और जय सारा हाल उसे सुनाया। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान के प्रति ऐसी बढ़ती भक्ति देखकर तथा साथ ही साथ और भी असुर बालकों में उसका प्रभाव जमता हुआ देखकर हिरण्यकशिपु को अति क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु बोला, रे नीच, तू संभव तो बिगड़ता ही जा रहा है, किंतु हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तू बड़ा उदंड तथा ढीठ हो गया है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे तनिक से क्रोध करने पर तीनों लोग कांप उठते हैं, किंतु रे मूर्ख, तू किसके बल भरोसे पर निडरतापूर्वक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीड़े तक जो रक्षा करता है, उसी परमात्मा के बल भरोसे पर मैं रहता हूँ। उसी ने संपूर्ण चराचर जगत को अपने वश में कर रखा है। वही समस्त बलों का बल है। वह सर्वशक्तिमान काल है। वही प्राण है। वही विश्व को रचने वाला तथा संहार करने वाला है। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु मन है। वही मनुष्य को कुमार्ग में ले जाता है। यदि मारना है तो उस शत्रु को मारो। सबके प्रति समतत्व भाव रखो। जो मनुष्य मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि इन 6 शत्रुओं को जीत कर अपने को विजयी मान बैठते हैं, वह मूर्ख है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बोला, रे नीच, अब तेरे सिर पर काल खेल रहा है, इसीलिए तू बस सिर पैर की बातें कर रहा है और मुझ जगत के स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुण गाता है। अब मैं देखता हूँ तेरा वह जगदीश्वर यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता।
क्या तुझे तेरा जगदीश्वर इस खंबे में भी दिखाई दे रहा है? अरे मूर्ख, हमें व्यर्थ में बहकाता है। मैं अभी तेरा सिर उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि तेरा वह जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। मैं भी उसे देखूं, वह मेरे सामने तो आवे। इतना कहकर क्रोध में बढ़कर उसने खींच खींच कर लिया और सियासन से कूदकर बड़े जोर से खंबे में गुस्सा मारा। उसी क्षण खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह घोर दबनी लोकपालों सहित ब्रह्मा ने सुनी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय हो जाएगी। वह हिरण्यकशिपु प्रहलाद का वध करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा था, किंतु उस घोर शब्द को सुनकर वह घबराया, इधर उधर देखने लगा। बार बार खंबे की ओर देखता था, लेकिन उसे वहां कोई दृष्टि नहीं आता था। जब वह खंग लेकर फिर प्रहलाद पर झपटा तो ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए उसने खंबे को फाड़कर एक विचित्र रूप भगवान प्रकट हो गए। वह स्वरूप ना तो पूरा मनुष्य का था और ना पूर्ण सिंह का था। जब वह हिरण्यकशिपु से शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय खंभ में से नरसिंह भगवान निकले। वह दैत्यराज सोचने लगा कि ना जा मनुष्य है और ना है पशु है या कौन सा लौकिक प्राणी है। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका रूप अति भयानक था। उनके पीले पीले नेत्र सोने के समान चमकते थे। उसकी गर्दन के बाल लहरा रहे थे। पैनी पैनी दाढ़ें धुएं के समान तीखी थी। उनकी खुली हुई नासिका, ऊपर उठे हुए कान तथा मुंह गुफा के समान था। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। गर्दन मोटी तथा नाटी थी। चौड़ी छाती तथा पतली कमर थी। सफेद रोहे सारे शरीर पर थे। उनकी सैकड़ों भुजाएं आयुध से युक्त थी। उनके नख बड़े भयंकर और तलवार के समान तीक्ष्ण थे। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ना वह महाबाही विष्णु है, मुझे मारने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु वह मेरा बिगाड़ ही क्या सकता है। इतना कहकर दैत्यराज नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार दैत्य भगवान के नेत्र में लुप्त हो गया। वह दैत्य बड़े क्रोध से गदा घुमाता हुआ नरसिंह भगवान पर चोट करने लगा। नरसिंह भगवान ने झटपट उस दैत्य को गदा सहित ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। उस दैत्य से भगवान खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उनके हाथ से छूट गया। उस समय लोकपाल तथा देवता लोग आकाश में छिपकर युद्ध देखने लगे। जब उन्होंने हिरण्यकशिपु को भगवान के हाथ से छूटा हुआ देखा तब अति भयभीत हो गए। उस दैत्य ने यह समझा कि नरसिंह ने मुझे डर कर छोड़ दिया है। उसका साहस चौगुना हो गया और डाल तलवार लेकर दौड़ पड़ा। वह पत्रे बदल बदल कर प्रहार करने लगा। तब नरसिंह भगवान ने बड़े भयंकर स्वर में अट्टहास किया। उस दैत्यराज की आंखें भय के कारण बंद हो गई। तब झपटकर नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। अब दैत्य भगवान के पंजे में पड़कर छटपटाने लगा। नरसिंह भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर उसे अपनी जांग पर रख लिया तथा क्रीड़ा करते हुए उसे अपने नखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे गरुड़ विषधर सर्पों को फाड़ डालता है। उसी समय उनकी भयंकर विकराल आकृति की ओर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी जीभ को चाट रहे थे। रक्त से उनके बाल लाल हो गए थे। उस दैत्य को फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय अनेकों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, किंतु उन सबको उन्होंने अपने नखों से ही मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय की ज्योति से संपूर्ण ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गई। उनकी सांस से समुद्र में ज्वार बाटे आने लगे। उनकी अट्टहास से आकाश पाताल तथा सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। उनके बढ़ते हुए क्रोध के सामने किसी के जाने का साहस नहीं था। मैं नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। जब स्वर्ग के देवताओं को हिरण्यकशिपु की मृत्यु का पता चला तब पुष्पों की वृष्टि होने लगी तथा ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवता, ऋषि, पितर, अप्सरा आदि सभी ने आकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे जगत पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके कर्म तथा पराक्रम विचित्र है। आप जगत में व्याप्त रहते हुए भी निर्विकार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र बोले, हे भगवान, आपके क्रोध का समय तो कल्प के अंत में प्रलय के लिए होता है। यदि आपने इस दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया है तो अब वह मारा गया। आपका भक्त प्रहलाद आपकी शरण में है, इसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे परमात्मा, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए ही असुर को मारा है। हम आपकी शरण में हैं। हमारी आपको बार बार नमस्कार है। ऋषि ने कहा, हे परमात्मा, आप तपस्या के बल से ही इस जगत की रचना करते हैं। उस दुष्ट दैत्य ने तपस्या को बंद कर दिया था, इसीलिए उसे मारकर आपने तपस्या की रक्षा की है और हम लोगों को तपस्या करने का आदेश दिया है। पितरगण बोले, हे परमात्मा, इस दैत्य ने पिंडदान बंद कर दिया था। उसके मरने से अब हमें पिंड तर्पण आदि मिलते रहेंगे। हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे देव, इस दुष्ट ने हमारी जोग सिद्धि छीन ली थी। अब हमें पुण्य प्राप्त हो गई है। हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे परमात्मा, इस दैत्य ने हमारी विद्याएं छीन ली। अब हमें पुण्य प्राप्त हो गई है। हम आपको नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, हे भगवान, इस दुष्ट ने मणियों सहित हमारी स्त्री को छीन लिया। अब हमें वह पुण्य प्राप्त हो गई।
हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव, इस दैत्य ने हमारी मर्यादाओं को उल्लंघन कर दिया। इसको मारकर आपने जगत का उपकार किया। हमें आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवाएं करें। प्रजापति बोले, हे परमात्मन, इसके प्रयास से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते थे। आपने इसे मारकर संसार का कल्याण किया। हम आपको नमस्कार करते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, हम तो आपके नाचने गाने वाले दास हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। चारणों ने कहा, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। इस दुष्ट को मारकर अपने भक्तों का भला किया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। जग्गों ने कहा, हे प्रभु, इस हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना रखा था। इसे मारकर आपने हमारा कष्ट दूर कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, है परमात्मन, हम लोग तुच्छ किम पुरुष हैं। इसके भक्तों को कष्ट दिया था, जय इसलिए मारा गया। हम आपको नमस्कार करते हैं। बेतालिकों ने कहा, हे भगवान, हम समाजों में जाकर आपके पवित्र जश का ज्ञान किया करते थे और हम अपना पेट पालते थे। इसने हमारी आजीविका बंद कर दी थी। अब वह मर चुका है। अंत हम आपको नमस्कार करते हैं। किन्नरों ने कहा, हे भगवान, हम किन्नरों से जयदित्य बेगार में ही काम लेता रहता था। इस पापी को आपने मारकर बड़ी कृपा की है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे भक्त वत्सल, हमने जय आपका अलौकिक रूप आज ही देखा है। जयदित्य आपका बड़ी वही पार्षद था जिसे सनकादिक ने शाप दे दिया था। आपने उसी का उद्धार करने के लिए उसका वध करके इस जोनि से मुक्त किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।